हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम रिएक्ट के दो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, प्रॉप्स और स्टेट। अगर आपको रिएक्ट के कंपोनेंट का बेसिक समझ आ चुका है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डाटा कैसे भेजता है या कंपोनेंट अपने अंदर चेंजिंग डाटा को कैसे मैनेज करता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो में हम तीन चीज कवर करेंगे। प्रॉप्स, डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजना। स्टेट, कंपोनेंट के अंदर अपना खुद का चेंजिंग डाटा मैनेज करना। और लास्ट में प्रॉप्स और स्टेट के बीच का फर्क। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स का पूरा नाम है प्रॉपर्टी और इनका यूज तब होता है जब हमें एक पेरेंट कंपोनेंट से एक चाइल्ड कंपोनेंट को कोई डाटा भेजना हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेलकम नाम का कंपोनेंट है जो हमेशा एक फिक्स मैसेज दिखाता है, लेकिन अगर हमें अलग अलग यूजर के लिए अलग नाम दिखाना हो तो हर यूजर के लिए नया कंपोनेंट बनाना सही अप्रोच नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट हमें प्रॉप्स देता है, जिसमें हम एक ही कंपोनेंट को बार बार रीयूज कर सकते हैं, सिर्फ उसका डाटा चेंज करके। याद रखने वाली इम्पोर्टेंट बात, प्रॉप्स हमेशा रीड ओनली होते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट अपनी मर्जी से प्रॉप्स की वैल्यू को बदल नहीं सकता, सिर्फ यूज कर सकता है। चलिए अब कोड लिख के देखते हैं कि प्रॉप्स काम कैसे करता है। यहाँ हम वेलकम नाम का एक फंक्शन कंपोनेंट डिफाइन करते हैं और इसी फंक्शन के पैरामीटर में प्रॉप्स पास किया है। जब भी हम इस कंपोनेंट को यूज करते हैं और उसको कोई भी डाटा एट्रीब्यूट की तरह देते हैं, रिएक्ट उस सारे डाटा को ऑटोमेटिकली एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करके प्रॉप्स के थ्रू इस फंक्शन तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट लाइन में हम JSX रिटर्न करते हैं। props.name एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है। कर्ली ब्रेसेस रिएक्ट को बताता है कि यह जावास्क्रिप्ट कोड है, इसे एज इट इज प्रिंट करो, HTML टेक्स्ट नहीं। तो ये लाइन प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालती है और उसको हेडिंग के अंदर डायरेक्टली प्रिंट कर देती है। नेक्स्ट हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। ये स्टेटमेंट वेलकम कंपोनेंट को इस फाइल से एक्सपोर्ट करता है। इसके बिना हम इस कंपोनेंट को किसी भी दूसरे फाइल में इंपोर्ट करके यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमने कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन उसको एक्चुअल डाटा कहाँ से मिलेगा? ये डाटा हम पेरेंट कंपोनेंट यानी app.jsx से पास करेंगे। अब हम welcome.jsx फाइल से वेलकम कंपोनेंट को इस फाइल में इंपोर्ट करते हैं ताकि हम इससे यहाँ यूज कर सकें। फंक्शन एफ, ये हमारा रूट कंपोनेंट है, एप्लीकेशन का सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट जो बाकी सब कंपोनेंट को अंदर रखता है। अब हम वेलकम कंपोनेंट को यूज करते हैं और उसको एक एट्रीब्यूट देते हैं, नेम राहुल। ये वो डाटा है जो रिएक्ट ऑटोमेटिकली प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर welcome.jsx तक पहुंचाएगा। इस तरह दूसरी बार हम वेलकम कंपोनेंट को एक अलग नाम के साथ यूज करते हैं, नेम प्रिया। ध्यान दो, ये एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ डाटा अलग पास हो रहा है। अब लास्ट लाइन में है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। यहाँ हम ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि main.jsx फाइल इससे इंपोर्ट करके ब्राउजर में रेंडर कर सके। अब जब हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे टर्मिनल में npm run dev कमांड से, तो ब्राउजर में ये आउटपुट मिलेगा। अब देखो यहाँ ब्राउजर में हमें आउटपुट मिला, हेलो राहुल वेलकम टू माय वेबसाइट एंड हेलो प्रिया वेलकम टू माय वेबसाइट। रिएक्ट जब app.jsx को रेंडर करता है तो हर टैग के लिए अलग से वेलकम फंक्शन को कॉल करता है और उस कॉल के टाइम जो नेम एट्रीब्यूट दिया गया था वही वैल्यू props.name के थ्रू welcome.jsx में पहुंचाती है। इसलिए हमें एक ही कंपोनेंट से दो अलग अलग नामों के साथ दो अलग आउटपुट दिखते हैं। यही प्रॉप्स की सबसे बड़ी खूबी है, एक कंपोनेंट को रियूजेबल रखते हुए उससे डिफरेंट डाटा के साथ काम करवाना। अब जब हमने प्रॉप्स अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं स्टेट। प्रॉप्स का डाटा हमेशा बाहर से यानी पेरेंट कंपोनेंट से आता है और कंपोनेंट इससे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कई बार हमने ऐसे जरूरत पड़ती है जहां कंपोनेंट को अपना खुद का डाटा मैनेज करना हो जो टाइम के साथ चेंज हो, जैसे एक कंट्री की वैल्यू, एक फॉर्म का इनपुट या एक टगल बटन का ऑन ऑफ स्टेटस। ऐसे सिचुएशन के लिए रिएक्ट हमें देता है स्टेट और इसे मैनेज करने के लिए एक बिल्ट इन हुक्स है यूज स्टेट। तो चलिए स्टेट का कोड लिखते हैं।
अब हम src फोल्डर के अंदर counter.jsx फाइल बनाते हैं। अब हम रिएक्ट की बिल्डिंग यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करते हैं। स्टेट क्रिएट करने के लिए हुक का यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट हम एक नया कंपोनेंट डिफाइन करते हैं जिसका नाम है काउंटर। ये इस पूरी कोड का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यूज स्टेट अब 0 कॉल करने पर एक एरे रिटर्न होता है जिसमें दो चीज होते हैं। पहला एलिमेंट काउंट, ये करंट स्टेट वैल्यू है। दूसरा एलिमेंट सेट काउंट, ये एक फंक्शन है जिसका यूज हम काउंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए करते हैं। हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग सिंटेक्स यूज करके इन दोनों वैल्यू को काउंट और सेट काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब हम करंट काउंट की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। नेक्स्ट लाइन में हम एक बटन बनाते हैं। अनक्लिक एक इवेंट हैंडलर है। जब भी यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा, अंदर लिखा हुआ एरो फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन सेट काउंट को कॉल करता है और उसमें नया वैल्यू पास करता है, यानी करंट काउंट में 1 ऐड करके। नेक्स्ट हम कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि इसे दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज किया जा सके। नेक्स्ट हम स्टेट को यूज करते हैं app.jsx फाइल में। अब हम counter.jsx फाइल से काउंटर कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम काउंटर कंपोनेंट को रेंडर करते हैं बिल्कुल HTML टैग की तरह। अब हम कोड को रन करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा जूम करती हूँ। ओके, जब पेज पहली बार लोड होगा, ब्राउजर में ये दिखेगा काउंट 0 इंक्रीज बटन। अब जैसे ही यूजर बटन पर पहली बार क्लिक करेगा, आउटपुट तुरंत अपडेट होकर ये हो जाएगा। देखो, अब 1 हो गया। हर बार जब बटन क्लिक होता है, सेट काउंट +1 एग्जीक्यूट होता है जो काउंट की स्टेट को अपडेट कर देता है। जैसे ही रिएक्ट को पता चलता है कि स्टेट चेंज हो गई है, वो ऑटोमेटिकली उस कंपोनेंट को री-रेंडर कर देता है। मतलब पूरी पेज रिलोड किए बिना सिर्फ नया नंबर स्क्रीन पर तुरंत दिख जाता है। यही है स्टेट की सबसे बड़ी पावर। अब मैं इंक्रीज को क्लिक करूंगी, तब देखो 3, 4, 5, 6 ऐसे ही होता रहेगा। अब जब हम दोनों कंसेप्ट देख लिए हैं, चलिए इनका फर्क क्लियरली समझते हैं। प्रॉप्स डाटा पेरेंट्स कंपोनेंट से आता है। स्टेट डाटा कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन होता है। प्रॉप्स रीड ओनली होता है, चाइल्ड कंपोनेंट इससे चेंज नहीं कर सकता। स्टेट डाटा अपडेट हो सकता है सेट काउंट जैसे फंक्शन से। प्रॉप्स में कंपोनेंट को कस्टमाइज करने के लिए यूज होता है। स्टेट में कंपोनेंट के अंदर डायनामिक बिहेवियर के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल नेम जैसे राहुल दिया, एग्जाम्पल काउंटर की करेंट वैल्यू। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रॉप्स का यूज पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डाटा भेजने के लिए होता है। प्रॉप्स हमेशा रीड ओनली होते हैं। स्टेट यूज स्टेट हुक से कंपोनेंट अपना खुद का चेंजिंग डाटा मैनेज करता है। स्टेट अपडेट होते ही रिएक्ट कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली रीरेंडर कर देता है। प्रॉप्स का डाटा बाहर से आता है, स्टेट का डाटा कंपोनेंट के अंदर ही रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो में आपको प्रॉप्स और स्टेट दोनों कंसेप्ट प्रोफेशनली और क्लियरली समझ आ गया होगा। हर लाइन का कोड, हर फाइल का नाम और हर आउटपुट का रीजन भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।